तो भाई अगर आप लोगों ने लुक मैक्सिंग या फिर ग्लो अप या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट में थोड़ा सा भी टाइम बिताया होगा तो आपने वर्ड मीमिंग जरूर सुना होगा। इसके बहुत सारे क्लेम है कि भाई ये चेंज कर देगा, वो चेंज कर देगा, जॉ लाइन को ऐसे से ऐसे कर देगा, बट ये पॉसिबल भी है कि नहीं। तो आज मैं आपको एक विजुअल प्रूव करके दिखाऊंगा लॉजिकल और साइंटिफिक वे से कि मीमिंग इज 100% फेक एंड जस्ट अ फेक। इट वॉन्ट चेंज योर बोन स्ट्रक्चर, इट वॉन्ट चेंज योर जॉ लाइन। ये बस आपका चुतियापा काटा जा रहा है रील्स, टिकटॉक, यूट्यूब के वीडियो द्वारा, इन्फ्लुएंसर द्वारा। ये सब आपकी फेशियल बोन स्ट्रक्चर, आपकी जॉ लाइन विजिबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं लाएगा। मीमिंग इज 100% फेक। तो वन बाय वन आप लास्ट तक वीडियो देखो, आप खुद सोचोगे कि भाई मीमिंग इज फेक। तो वन बाय वन सबको टैकल करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई मीमिंग का क्लेम क्या किया गया है। तो इसका डिफिनेशन में सिंपली में बोलूं, इसका डिफिनेशन ये है कि अगर आप टंग को अपर पैट में उसी पोजीशन पे होल्ड करके रखोगे तो हमारी जो फेशियल बोन डेवलपमेंट होती है वो मोर डिफाइंड होगी, लाइक ऐसा। बस मतलब इसी पोजीशन से होल्ड रखे रहो, आपको जो जॉ लाइन विजिबिलिटी रहेगी वो बढ़ेगी। आपको जो अगर इधर इस मिट्टी है, ये साइड का जॉ लाइन कम डेवलप है ये साइड से, तो आपके मोर डिफाइंड फीचर्स होंगे ऐसा। यहाँ पे 3 मेन क्लेम किए गए इसका। फर्स्ट क्या है हमारा, शार्पर जॉ लाइन एंड मोर डिफाइंड फेशियल स्ट्रक्चर। सेकंड क्या है, इंप्रूवमेंट फेशियल स्ट्रक्चर, मतलब अगर आपका लेफ्ट पार्ट अनडेवलप है एज कम्पेयर टू राइट पार्ट, अगर मीमिंग करोगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगी, ये वाला पार्ट मोर डेवलप होगा। और थर्ड क्या है, बेटर ब्रीथिंग, मतलब आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हेल्पफुल कर सकते हैं, आपको नोज ब्रीथिंग में ज्यादा हेल्पफुल आएगा। तो ये 3 मेन क्लेम किए गए मीमिंग के। ना अब हम सेकंड क्या करते हैं, हम लोग साइंस के पास जाते हैं और इसमें देखते हैं कि साइंस बिहाइंड द फेशियल ग्रोथ और स्केलेटल डेवलपमेंट, हमारी फेशियल बोन स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होती है, साइंस का क्या कहना है इसके बारे में। तो फर्स्ट क्या है हमारा, जेनेटिक्स इज द की। हमारे पूरी फेशियल बोन डेवलपमेंट कौन सा ग्रोथ पैटर्न फॉलो करेगी, कैसे डेवलपमेंट होगा, ये हमारी सीधे इनहेरिटेंस पे रहती है। मतलब जैसे हमारे मम्मी पापा का हमारी फेशियल बोन स्ट्रक्चर रहती है, 100% 99% गारंटी की हमारी भी फेशियल बोन डेवलपमेंट ऐसे ही रहेगी। अब मीमिंग या फिर एक्सटर्नल फैक्टर कुछ भी करके, एक्सरसाइज करके अपनी फेशियल बोन स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। और सेकंड क्या है, बोन्स सॉलिडिफाई इन एडल्टहुड। जैसे हम प्यूबर्टी फेज 18-19 क्रॉस करेंगे, हमारी जो बोन रहती है वो सॉलिड हो जाती है फेशियल बोन स्ट्रक्चर। तब कोई भी मीमिंग या फिर टंग पोस्चर या फिर कोई भी एक्सरसाइज करके उसको चेंज नहीं कर सकते। और थर्ड क्या है, रोल्स ऑफ हार्मोन्स एंड न्यूट्रिशन। जैसे हम प्यूबर्टी फेज में रहते हैं तो हार्मोन्स और फिर न्यूट्रिशन से हम अपने फेशियल बोन स्ट्रक्चर को और एक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लोगे प्यूबर्टी फेज में, मतलब 15-16 के जब रहोगे, तब हमारी जो फेशियल बोन स्ट्रक्चर उसमें हेल्पफुल हो सकता है, मोर डिफाइंड हो सकता है। बट इसके ये यहाँ पे कहीं भी नहीं कहा गया है कि जैसे ही आप प्यूबर्टी फेज क्रॉस करोगे तो आप न्यूट्रिशन या फिर एक्सरसाइज करके या फिर ऐसे करके अपने फेशियल बोन स्ट्रक्चर को चेंज करते हो, जैसे मीमिंग में क्लेम किया गया है। 100% सरासर गलत है। और यहाँ पे फोर्थ क्या है, टंग पोस्चर हैज लिमिटेड इम्पैक्ट। यहाँ पे सिंपली लिखा गया है, व्हाइल टंग पोस्चर माइट इम्पैक्ट द जॉ अलाइनमेंट ऑफ पोस्चर स्लाइटली, इट डज नॉट रीशेप द बोन स्ट्रक्चर। यहाँ पे सिंपली लिखा गया है कि जो टंग का पोस्चर ना वो स्लाइटमेंट मतलब एक पोस्चर में, जैसे हमारे पोस्चर के नीचे का है ना, ये बस एक टेम्पोररी पोस्चर चेंज कर रहा है। ये हमारी बोलोगे कि अब जॉ लाइन पूरा रीशेप कर देगा, आपका चीन रिसेट है तो इसको तो मैं ऐसा फ्रंट ग्रोथ कर देगा, नहीं, ये सिंपली इम्पॉसिबल है और एक मिथ है, बस कुछ नहीं। और फिफ्थ क्या है, परमानेंट चेंजेस नीड प्रोफेशनल इंटरवेंशन। आप अगर आपको जॉ लाइन में चेंज करना है तो आपको सर्जरी या फिर कॉस्मेटिक सर्जरी करवानी होगी, एक मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए, तभी आप अपने फेस को या फिर जॉ को चेंज कर सकते हो। मीमिंग में से कुछ नहीं होगा, ठीक है, जस्ट ए वेस्ट ऑफ टाइम। ना अब बात करते हैं व्हाई मीमिंग डजंट वर्क एज प्रॉमिस्ड। सबसे पहले कि नो साइंटिफिक पेपर रिसर्च अवेलेबल। कोई भी अगर भाई कुछ क्लेम किया गया होता है ना, तो वहाँ पे एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जाता है कि या फिर कोई यूनिवर्सिटी रिसर्च इसमें करती है, 15-20-30 लोग को लेगी और उस पर 1-2 साल रिसर्च करेगी कि यहाँ पे इसमें कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं कि नहीं। पर मीमिंग पे आपको कोई भी नेट पे सर्च कर लो, कोई भी रिसर्च पेपर या फिर साइंटिफिक रिसर्च पेपर अवेलेबल है ही नहीं। बस इन्फ्लुएंसर द्वारा क्लेम किया गया, टिकटॉक रील्स पे क्लेम किया गया, हाँ भाई मैंने किया ये चेंजेस लाए, मैंने किया ये चेंज कर लिया है, पर यहाँ पे कुछ प्रूफ है नहीं। बस यहाँ पे क्लेम किया गया सुनी सुनाई बातों पे। यही बात हुई कि भाई 2-3 साल पहले जो एक चोटी कटवा वाली अफवाह फैली थी ना, भाई इसकी चोटी कटी, इसकी चोटी कटी, बट यहाँ पे कुछ प्रूफ अवेलेबल है नहीं ना। बस ऐसी भी मीमिंग पे भी हुआ है, ये क्लेम कर रहा है, ये क्लेम कर रहा है, बट यहाँ पे कुछ 100% प्रूफ अवेलेबल है नहीं कि भाई वर्क करता भी है कि नहीं। और सेकंड क्या है, मीमिंग इज अ टंग पोस्चर नॉट ए एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब ये बाइसेप एक्सरसाइज हुआ ना, और मीमिंग क्या हुआ, एक टंग पोस्चर है। हम एक ही पोजीशन में इसको होल्ड करके रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम ये टंग को पोस्चर कर रहे हैं ताकि ये मीमिंग। मीमिंग क्या है कि एक्सरसाइज है, जब हम एक्सरसाइज करें तो हमारी जो मैस्टम मसल्स वो हिल रही है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है। और मीमिंग क्या है, बस पोस्चर है, इससे कोई हमारी जॉ की चेंजेस आ ही नहीं सकता, क्योंकि बस पोस्चर है, इसको हम एक पोजीशन से होल्ड करके। और थर्ड बात करूँ तो आवर टंग डजंट जनरेट इनफ प्रेशर टू चेंज द माउथ पैलेट स्ट्रक्चर।
जो हमारा माउथ का पैलेट का इनर स्ट्रक्चर होता है बहुत ही सॉलिड रहता है, बहुत ही हार्ड रहता है, और हमारा टंग जो हमारी जीभ रहती है इतना प्रेशर एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं पाती कि हमारी इसको चेंज कर दे। सो सिंपली इम्पॉसिबल। लास्ट में बात करूँ तो मीमिंग का बस एक ही पोटेंशियल बेनिफिट हो सकता है, ब्रीथिंग में। जैसे जब मीमिंग करोगे तो हम माउथ ब्रीथिंग रोक के नोज से ब्रीथिंग कर सकते हैं, नेसल ब्रीथिंग में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आ सकता है, क्योंकि जब ये पोजीशन पे होल्ड करेंगे तो हम माउथ ब्रीथिंग कर नहीं सकते, सांस अंदर ले नहीं सकते, तो हमारी नेसल ब्रीथिंग में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आ सकता है ना। अब बात करते हैं कि हाउ टू एक्चुअली चेंज योर फेशियल बोन स्ट्रक्चर, अपने जॉ लाइन को मोर डिफाइन कैसे करें। पहला क्या है, वेट लॉस। सिंपली ओवरऑल वेट लॉस करो, या फिर आपको फेस ब्लोटिंग है तो सोडियम इंटेक हुआ सा आइसिंग वाइसिंग करके फेस के पफनेस और ब्लोटिंग हटाओ। उससे आपके जो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, फेशियल बोन स्ट्रक्चर को नहीं चेंज करें, बस इसकी विजिबिलिटी बढ़ा रहे हो, ये हमारी फेशियल फैट से कम हो गई है। और सेकंड क्या कर सकते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट, सर्जरी करा के आप चेंज कर सकते हैं, ये भी 100% प्रूवन मेथड है। और थर्ड क्या है, कॉस्मेटिक सर्जरी लाइक डर्मा फिलर का यहाँ पे इंजेक्शन, सिलिकॉन इंजेक्शन लगा के इसकी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हो जॉ लाइन की। यही तीनों प्रूवन वे है टू चेंज द फेशियल बोन स्ट्रक्चर, या फिर अपने जॉ लाइन को मोर विजुअल बनाना, मोर डिफाइंड बनाना। ये मीमिंग करने से कुछ नहीं होगा, इज जस्ट ए वेस्ट ऑफ टाइम, और आपको चुतिया काटा जा रहा है। तो इन कंक्लूजन में बात करूँ तो मीमिंग इज फेक and has only minimal effect on nasal breathing, nose breathing में it won't reshape आपके change your jaw line। ये बस आप इन्फ्लुएंसर किसकी बात सुनो, इसकी बात सुनो, और बस आपको कोर्स बेच रहे हो, आपको चूतिया बना रहे हो, कुछ नहीं, ये सबसे कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं जब भी फेस रेटिंग करता हूँ किसी का जॉ नैरो या फिर चीन रिसीट, इसको मैं नहीं करता भाई जा तू मीमिंग कर, क्योंकि बस टाइम वेस्ट करेगा, कुछ नहीं। आप ये खुद करके देख लो, आप 5-6 महीने मीमिंग करके देख लो, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, आप कोई भी 1% भी चेंजेस अपने अंदर नहीं देखोगे, अपने जॉ के शेप में कोई चेंजेस नहीं देखोगे, या फिर आपकी जॉ मोर डिफाइंड नहीं हो सकती। बहुत थोड़ा बहुत आपको पोस्चर में इंप्रूवमेंट दिखेगा, ऐसा जो आपको डबल चीन हट जाएगा, बस और कुछ नहीं, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं देखोगे। सो मीमिंग इज 100% फेक एंड इज जस्ट अ मिथ गोइंग अराउंड। आप इस पर टाइम वेस्ट मत करो, और ऐसे चीज पे करो जो आपको विजुअल चेंजेस लाए। आप स्किन पे इंप्रूवमेंट करो, हेयर पे इंप्रूवमेंट करो, वेट लॉस करो, इससे आपको विजुअल चेंजेस मिलेगा, मीमिंग से कुछ नहीं। या फिर आप मुझे लगता है चीन में ज्यादा इफेक्ट हो सकता है कि यहाँ पे एक एक्सरसाइज है तो हमारे जो मैस्टम मसल वो ज्यादा चौड़ा हो सकता है। मीमिंग इज 100% फेक। तो भाई अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करो, और आपको क्या लगता है कि मीमिंग वर्क करता है कि नहीं, कमेंट डाउन, चलो डिस्कस करते हैं, कमेंट करना है। एंड इफ यू वांट टू एंड फेस सेटिंग आपको क्या क्या चेंज करना है तो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टा या टेलीग्राम। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद।